फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और आज करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के मन में जो सवाल है उसी सवाल को अपनी वॉल पर लेकर हम आए हैं, यानी शुभमन के लिए शुभ घड़ी आएगी क्या? ये शुभ घड़ी क्या हो सकती है? वो शुभ घड़ी है अगर दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को मिलती है जीत, क्योंकि 5 टेस्ट मैच की सीरीज में भारतीय टीम पहले ही 1-0 से पिछड़ चुकी है और अगर यहां पर बाजी हाथ से निकली तो फिर मुसीबत बढ़ती ही चली जाएगी। नए नए कप्तान हैं शुभमन गिल, कोच फिर भी थोड़ा उनके साथ जो हैं गौतम गंभीर, उनको तजुर्बा है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बहुत खराब हैं। 9 टेस्ट मैचेस जो भारतीय टीम ने खेले हैं पिछले, उसमें से सिर्फ 1 में जीत मिली है। तो क्यों आखिर हम ये कह रहे हैं कि शुभमन के लिए शुभ घड़ी आएगी? इस पर जो सवालिया निशान है, और अगर ये शुभ घड़ी आएगी तो कैसे आएगी, यही सब इस शो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट बता देते हैं, आज से दूसरा टेस्ट मैच जो है वो भारत बनाम इंग्लैंड शुरू होने वाला है। बर्मिंघम में यानी एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड के बीच ये दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज है जिसका ये दूसरा मैच है। पहला मैच लीड्स में था जहां भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। 5 मैच की सीरीज में इंग्लैंड की टीम 1-0 से आगे है। भारत के लिए करो या मरो की लड़ाई है ये बर्मिंघम का टेस्ट मैच। क्यों आखिर करो या मरो की लड़ाई है? कहानी बिल्कुल सीधी और साफ है। 5 मैच की सीरीज है, 1-0 से आप पिछड़ चुके हैं। पिछले 9 मैचेस में सिर्फ 1 मैच में भारत को जीत मिली है, बाकी मैच वो लगातार हारी है। एक ड्रॉ भी रहा है मैच। ऐसे में भारतीय टीम के लिए ये जीत इसलिए भी जरूरी है ताकि आप इस सीरीज में बने रहें, वरना अगर आपने 2-0 से बढ़त इंग्लैंड को दे दी तो उसके बाद सीरीज में वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक और आंकड़ा ही कहना चाहिए, बता देते हैं अपने जो सब्सक्राइबर्स इस वक्त देख रहे हैं। 2014-15 यानी लगभग 10 साल पहले की बात है, जब लगभग ऐसा फेज आया था जब भारतीय टीम लगातार 9 टेस्ट मैचेस जो है वो जीत नहीं पाई थी। तो ये सूरत हाल फिर ना आए। हालांकि तब भी वो ट्रांजिशन का ही समय था, संक्रमण का ही समय था, क्योंकि आपको याद होगा कि एक दौर था जब भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, उसके बाद सौरव गांगुली, उसके बाद VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, ये सारे जो बड़े नाम थे, वीरेंद्र सहवाग को भी जोड़ लीजिए थोड़ा आगे पीछे, तो 2-3 साल के अंतराल में ये सारे बड़े नामों ने जो है क्रिकेट को अलविदा कहा था। तो वो संक्रमण का दौर था। हम हमेशा ये कहते हैं कि अब वो ट्रांजिशन का फेज भारतीय टीम का नहीं है। अब भारतीय टीम के पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। अगर वाकई बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग है तो अब टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर को बतौर कोच और शुभमन गिल को बतौर युवा कप्तान इस बात को साबित करना होगा। इस मैच में करो या मरो की लड़ाई इसीलिए है भारतीय टीम के लिए। चलिए, जो इस मैच को लेकर सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी है क्रिकेट फैंस की, जो लोग हमको भी मैसेज करके सवाल पूछते हैं या जो हमसे बात करना चाहते हैं वो करते हैं, जो पूछते हैं कि भाई प्लेइंग 11 क्या होने वाला है। अब ये बहुत साल बाद ऐसा हुआ है कि भारतीय टीम के प्लेइंग 11 को लेकर जबरदस्त सस्पेंस है। अभी आपको दिखाएंगे आगे संभावित प्लेइंग 11, लेकिन सबसे पहले ये खबर आपको बता देते हैं, भारतीय टीम के प्लेइंग 11 पर जबरदस्त सस्पेंस। बुमराह के खेलने के आसार काफी कम है। हालांकि कप्तान और सहायक कोच दोनों कह चुके हैं कि अगर मैच के ऐन पहले फैसला ले लें तो चौंकिएगा नहीं। 2 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम उतर सकती है, इस पर भी बातचीत करेंगे। कप्तान शुभमन गिल ने ऐसा क्यों कहा है, इसकी वजह बताएंगे। रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर, ये 3 खिलाड़ी हैं जिनमें से आपको 2 खिलाड़ियों के नाम प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे, ऐसा माना जा रहा है। सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है, सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी ये है कि वो गेंदबाज चुने जाएं, गेंदबाजों की यूनिट इस तरह की हो जिसमें वो 20 विकेट ले सकें, यानी इंग्लैंड को 2 बार ऑल आउट कर सकें। पिछले मैच में भी यही हुआ। और अगर आप याद करेंगे, ये दौरा शुरू होने से पहले गौतम गंभीर का एक बड़ा स्टेटमेंट था जो लगातार हमने जिस पर काफ़ी बातचीत की कि आप 1000 रन बनाकर भी जीत की गारंटी नहीं दे सकते हैं अगर आपके पास 20 विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं है। तो जो प्रायोरिटी है इस टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 को लेकर वो यही है कि हम हर हालत में ऐसे गेंदबाजों को चुने जो इंग्लिश टीम को 2 बार आउट कर सकें। अब जो हमने आपको बताया बुमराह की बात, बुमराह को लेकर अभी आगे बताएंगे आपको शुभमन गिल ने क्या कहा है, लेकिन बुमराह को लेकर सस्पेंस इसीलिए है क्योंकि 5 में से 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, 1 वो खेल चुके हैं, 4 बचे हैं, 4 में से अब उनको 2 खेलने। वो 2 कौन से खेलने, ये फैसला जो है
वो कोच, कप्तान, बुमराह और साथ ही साथ जो मेडिकल टीम चलती है, जो फिजियो चलते हैं, वो सब लोग जो है बैठ के तय करेंगे। अगर 1-2-5% आप कह लीजिए चांसेस हो सकता है कि जैसा शुभमन गिल ने भी कहा या रेयान टेंडेशखाटे जो सहायक कोच है उन्होंने कहा था कि भाई मैच के पहले भी हम फैसला बुमराह पर ले सकते हैं। तो अभी कोई भी फ्रंट फुट पे कमिट नहीं कर रहा है अपने आप को कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन हाँ आसार काफी कम है। 3 स्पिनर्स की बात अभी हमने आपको बताई, नाम बताया आपको उनके, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर में से कोई 2। वो इसलिए क्योंकि शुभमन गिल ने मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बहुत साफ तौर पर कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि लीड्स टेस्ट में आखिरी दिन रविंद्र जडेजा वो जो रफ पैचेस थे वहां से चांसेस क्रिएट कर रहे थे। हाँ ठीक है, वो नहीं हो पाया, हम जीत नहीं पाए, लेकिन चांसेस क्रिएट उन्होंने किए थे। तो इसलिए भी स्पिनर्स को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, स्पिनर्स को हम रखना चाह रहे हैं ताकि अगर विकेट ना भी लें वो, तो कम से कम विकेट अगर वो ना भी लें तो कम से कम रन्स जो है वो रोकें, क्योंकि वो फिर रन्स पर भी लगाम लगा सकते हैं। तो कुल मिला जुलाकर शुभमन गिल की बातचीत से निकलकर यही आया कि टीम में एक स्पिनर की एंट्री लगभग पक्की है। अब वो एंट्री जो 3 नाम हमने बताए हैं उनमें से 2 नामों को चुनना है। चलिए अब संभावित 11 आपको दिखाते हैं। इस संभावित 11 की सबसे खास बात यही है, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है कि भारतीय टीम के प्लेइंग 11 को लेकर इतना ज्यादा सस्पेंस है। दिखा दीजिए भारतीय टीम का जो संभावित प्लेइंग 11 है, ये आपकी स्क्रीन पर है। शुभमन गिल जहां पर कप्तान है, आपको शुरुआत में सब कुछ बहुत क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, करुण नायर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। अब यहां से कहानी बदलती है। बुमराह, अर्शदीप, आकाशदीप में से कोई एक और वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव में से कोई एक। इसको थोड़ा सा आपके लिए और डिकोड कर देते हैं। बुमराह, अर्शदीप और आकाशदीप जो है, जो हमने सेकेंड रो जो है उसमें लिखा हुआ है, वहां पर कहानी ये है कि अगर बुमराह के ऊपर फैसला आखिरी मिनटों में ले लिया गया कि नहीं वो खेलेंगे, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो नहीं खेलते तो अर्शदीप या आकाशदीप में से कोई एक खेलेगा। दोनों के साथ जो प्लस पॉइंट है वो आपको बता देता हूं। अर्शदीप के लिए प्लस पॉइंट ये है कि वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, और बाएं हाथ का तेज गेंदबाज जो है वो आपके गेंदबाजी आक्रमण में एक वैरायटी लेकर आता है। ये बात कई लोगों ने कही कि भाई अगर आपको एक ही जैसे दाएं हाथ के तेज गेंदबाज खिलाने हैं, सारे लगभग एक जैसी स्पीड, सारे लगभग एक जैसी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करने वाले, तो उससे बेहतर है कि आप अर्शदीप के साथ जाएं। आकाशदीप के साथ जो पॉजिटिव है वो ये है कि उनको थोड़ा अपेक्षाकृत अनुभव ज्यादा है और वो ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए परफॉर्म कर चुके हैं ठीक ठाक, तो वहां पर वो उनके साथ एक रिकॉर्ड्स जो हैं वैसे चल रहे हैं कि वहां पर उन दोनों के बीच टॉस है। वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव में भी जो बड़ी चीज है वो ये है कि वाशिंगटन सुंदर आपको बल्लेबाजी में थोड़ी गहराई दे सकते हैं और साथ ही साथ गेंदबाजी तो वो करते ही हैं। कुलदीप यादव के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि वो आपको जिस तरह की विकेट टेकिंग डिलीवरीज चाहिए, जो आप चाहते हैं कि अगर बुमराह नहीं है तो आप चाहते हैं कि आपके पास एक गेंदबाज ऐसा हो जिसके हर बॉल पर आपको ये लगे कि अब विकेट मिल सकता है, वो बॉलर जो है वो कुलदीप यादव है। और उसके अलावा जो शुभमन गिल ने कहा ना कि रन्स रोक सकें, तो वो रन रोकने का काम भी कुलदीप यादव कर सकते हैं। ये उनकी बड़ी पुरानी एक खूबी है जिसपे वो कई बार सफल रहे हैं और वो ये करते आए हैं। तो ये कहानी है, इस तरह से पूरी की पूरी जो प्लेइंग 11 संभावित हमने आपको दिखाई, जिसको लेकर बातचीत चल रही है। अब आपको बताते हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों में भारतीय टीम ने जो प्रैक्टिस की है इस मैच के लिए, उसमें खास क्या था। उसमें खास ये था कि भारतीय टीम ने एक ऐसी गेंद से गेंदबाजी की जिसका एक हिस्सा लाल था और एक हिस्सा सफेद था। ये खबर आपको बताते हैं, उसके बाद इसके मायने भी समझा देंगे। एडमिस्टन टेस्ट से पहले गेंदबाजों ने जो स्पेशल प्रैक्टिस की है उसका अपडेट आप दिखा दीजिए। भारतीय गेंदबाजों ने 2 रंग की गेंद के साथ अभ्यास किया। आईपीएल वाली लाइन लेंथ जो है उससे छुटकारा पाने की कोशिश है। आप लिमिटेड ओवर्स की जो गेंदबाजी करते हैं और जो रेड बॉल क्रिकेट में जो गेंदबाजी होती है, यानी जो टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी होती है, उसका जो माइंडसेट होता है वो माइंडसेट ही अलग होता है। अब आईपीएल में या वनडे में आप ओवर की 2 गेंद पर अगर 2 चौके खा जाएं तो आप तुरंत अपने प्लान बी पर चले जाते हैं। आपको लगता है नहीं रन्स बहुत जा रहे हैं, अभी कप्तान जो है मुझे बाद में हड़काएगा, डांटेगा। इससे बेहतर है कि मैं अपनी बॉल को कुछ उसमें परिवर्तन करूं और रन भी बचाऊं। टेस्ट में ऐसा नहीं होता। टेस्ट में आपको 2 चौके नहीं, आपको 3 चौके पड़ जाएं, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप इसी बॉल पर विकेट लेंगे या ये बल्लेबाज अभी गलती करेगा, तो आप खुलकर 1-2 ओवर 5 ओवर अपने उसी विचार के साथ जाते हैं जो आपने पहले सोचा है। ग्लेन मैकग्रा को आप याद कीजिए, ग्लेन मैकग्रा को आप टेस्ट क्रिकेट में कहा जाता था कि अगर आप उनको सो रहे हो और अगर आप उनको उठाकर अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे
किसी भी समय जब आपका मन करे उठा दीजिए और उनके हाथ में गेंद दे दीजिए और कहिए टेस्ट मैच चल रहा है, जाइए बॉलिंग करिए। वो आपको आउटसाइड द ऑफ स्टंप 6 का 6 बॉल एक जगह डाल के दिखा सकते हैं। तो वो जो टप्पा पकड़ने की बात हम लोग अक्सर कहते हैं, उसका मतलब ही यही होता है कि टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाज हमेशा टप्पा पकड़ के चलता है, फिर चाहे उसको 1-2 बाउंड्री लग भी जाए, वो ये मान के चलता है कि बल्लेबाज को मजबूर करूंगा कि वो गलती करे। अब अगली जो क्यूरियोसिटी प्लेइंग 11 को लेकर हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मौसम को लेकर थोड़ी उत्सुकता रहती है। जब इंग्लैंड में कोई सीरीज चल रही हो तो वहाँ का जो मौसम है, वो जिस तरह से वहाँ धूप छांव होती रहती है, उस पर भी आपको अपडेट दे देते हैं। अब कहानी ये है वहाँ पर कि आसमान में जो है वो मैच के दौरान, यानी आज से लेकर अगले 5 दिन जो पूरा का पूरा मैच है उसमें बादल रहेंगे, और बादल रहेंगे यानी ओवरकास्ट कंडीशंस रहेंगी, तो सीम और स्विंग दोनों गेंदबाजों को मदद मिलती है। लेकिन यह भी पेच है कि जो बल्लेबाजी के लिए विकेट है वो पहले सेशन के बाद अच्छा होता चला जाएगा। एजबेस्टन में जो पहली पारी का औसत स्कोर है वो 310 रन है। 56 टेस्ट में 23 बार पहले फील्डिंग करने वाली टीम जो है जीती है। पहले बैटिंग करने वाली टीमों की जो जीत का प्रतिशत है वो 32.14 है। यानी टॉस बड़ा ही क्रूशियल रहने वाला है, और साथ ही साथ कोई भी टीम टॉस जीते, चाहे वो भारत की टीम जीते या इंग्लैंड की टीम जीते, क्या वो ये हिम्मत दिखाएगी, क्या उसके सलामी बल्लेबाज ये हिम्मत दिखाएंगे कि ठीक है, पहला 1 घंटा हम गेंदबाजों को रेस्पेक्ट देंगे, हम गेंद को उसकी मेरिट के हिसाब से खेलेंगे, उसके बाद दिन हमारा है, क्योंकि उसके बाद बल्लेबाजी के लिए ये पिच जो है वो अपेक्षाकृत आसान होती चली जाएगी। और इससे जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि चौथी पारी में बल्लेबाजी करने का दबाव टीम पर नहीं होगा। यानी जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसके साथ ये पॉजिटिव पॉइंट होगा कि उस पर इस बात का प्रेशर नहीं रहेगा कि अरे यार चौथी पारी में तो मुझे 300 या 350 रन चेस करने हैं तो क्या होगा। हालांकि पहले मैच में जिस तरह से इंग्लैंड की टीम ने चेस कर दिए 371 रन, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अगर आप चौथी पारी में 350 से ज़्यादा का रन चेस कर रहे हो, और वो काम इंग्लैंड की टीम ने किया है, इस मैदान में भी किया है। तो उनके लिए शायद टॉस उतना ज़रूरी नहीं है जितना भारतीय टीम के लिए है। ये भारतीय टीम मैनेजमेंट को समझना होगा। टीम इंडिया ने यहाँ पर 8 मैच खेले, 7 मैच में उसको हार का सामना करना पड़ा है। एक मैच जो है वो ड्रॉ हुआ था बर्मिंघम में, यानी एजबेस्टन में। भारतीय टीम का जो आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। अब आते हैं आपको बारिश के बारे में बताते हैं, क्योंकि बारिश की कहानी भी है, बारिश की आंख में चौली भी आपको इस टेस्ट मैच के दौरान दिखाई देगी। बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन जो बारिश की आशंका है वो है 86%। टेस्ट मैच के दूसरे और तीसरे दिन धूप खिली रहेगी, यानी ये बेस्ट टाइम टू बैट ऑन होगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप टॉस जीतते हैं और पहले बल्लेबाजी चुनते हैं, और अगर शुरुआत के 1-1.5 घंटे का समय आपने क्रीज पर गेंद की मेरिट के हिसाब से काट लिया, समय निकाल लिया, तो उसके बाद आपके लिए अच्छी विकेट हो जाएगी जब आप वहां पर कायदे से बल्लेबाजी कर सकते हैं, स्कोर बोर्ड पर अच्छे रन जोड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो बोल्ड डिसीजन, वो कड़ा फैसला, वो मजबूत इरादे दिखाने होंगे कि हम डिफेंसिव नहीं होंगे, हम बैकफुट पर नहीं जाएंगे, हमने टॉस जीता है, हम लेंगे वो जोखिम, हम करेंगे इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का सामना और हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। कई बार ये जो मैसेज भी होता है ना, ये भी देती हैं टीमें। पहले बल्लेबाजी करने का मैसेज ही यही होता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और पिछले मैच में जिस तरह से हमको हार का सामना करना पड़ा उससे हमारे ऊपर कोई बहुत असर नहीं पड़ा है। हम उस मैच में हार से जो गलतियां थी उनको सुधारेंगे, उनसे जो सबक मिले उन सबक पर काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हार हमारे घर में बैठ गई है हमारे दिल में जाके, और इसलिए हम बहुत डर के कोई फैसला करेंगे। तो टॉस बड़ा क्रूशियल रहने वाला है। लब्बो लुआब कुल मिला जुलाकर यही है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। Sip, sip, जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip।